अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन है, किस्मत। कोई भी काम है, कोई उल्टा हो गया सीधा हो गया, सारा तकदीर पे डाल दो, बड़ी आसान है। मुसलमानों के लिए तो ये काम बहुत ही आसान है ना, तो किसी ने बेवकूफ़ बना दिया और हम बन गए कि जी जो भी दुनिया में कुछ हो जाए, गलत हो जाए, सही हो जाए, सब कुछ सीधा किस्मत के ऊपर डाल दो। और अगर आप कमा नहीं रहे, पैसे नहीं कमा रहे, वो भी किस्मत पे डाल दो। भाई देखिए, कोशिश आपके लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला काफिर की मेहनत भी ज़ाया नहीं करता। अब मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूँ। एक मुसलमान है, वो तहज्जुद के टाइम उठ के दुआ करता है, या अल्लाह मेरे अपवर्क पे 50 ऑर्डर आ जाए, डेली दुआ करता है। और एक नॉन मुस्लिम है, वो अपवर्क की प्रोफाइल बनाता है और प्रोफाइल बना के वहां पे थोड़ी सी मेहनत करता है, तो ऑर्डर किसको आएंगे? जिसकी अपवर्क की प्रोफाइल है। जिसकी प्रोफाइल ही नहीं है, वो जितनी मर्जी दुआ करे उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इवन अल्लाह के घर जाने के लिए भी असबाब की जरूरत है, आपने वो पूरे करने हैं। एक मुसलमान बैठा सारा दिन दुआ करता रहे, सारी जिंदगी दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझे उम्रे की सादत नसीब फरमा। पासपोर्ट बनवाएगा तो उम्रे की सादत नसीब होगी, पासपोर्ट के बगैर सादत नसीब नहीं होगी। आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। अनलेस के कुछ एक चीजें हैं जो मैं यहाँ ओपनली बता नहीं सकता। कुछ ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पे उनको होता है, वो मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो असबाब बहुत जरूरी है। हाँ, असबाब पे यकीन नहीं होना चाहिए। आपने अपवर्क की प्रोफाइल बनाई, आपने ई कॉमर्स का काम शुरू किया, अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैंने कामयाब होना ही होना है। नहीं, अब अल्लाह पे अपनी मेहनत करके अल्लाह से दुआ करने के या अल्लाह मुझे इसमें कामयाब कर दे। तो जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा। अब एक जो मैंने पहले एग्जांपल दे दी, एक मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम है। अगर नॉन मुस्लिम ई कॉमर्स की अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको काम मिलेगा, वो पैसा कमाएगा। मुसलमान दुआएं करता रहेगा बैठे, तो दुआ करने से बिजनेस नहीं आएगा। बिजनेस आएगा काम सीखने से और करने से। ये बात आपके दिमाग में अपने में बिठा ले प्लीज, कि आपने कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो स्टेप आप ले। यकीन सिर्फ अल्लाह की जात पे होना चाहिए। आपको काम पे यकीन नहीं होना चाहिए कि मैंने काम किया तो मैंने कामयाब होना, ऐसा नहीं होगा। कामयाबी सिर्फ कब मिलेगी? जब अल्लाह ताला चाहेगा। अल्लाह नहीं चाहेगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह की भी एक सुन्नत है कि अल्लाह ताला काफिर की मेहनत भी ज़ाया नहीं करता। तो मेहनत करें, आज ही उठे, दिमाग में बिठाएं कि जी मैंने ई कॉमर्स से पैसे कमाने हैं, या किसी भी फील्ड से या कुछ भी मैंने जी पैसे कमाने हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि मैंने काम सीखना है, सीखना पड़ेगा। काम सीख के उसके बाद प्रोफाइल बनानी पड़ेगी अपवर्क और फाइवर की। फिर वहां पे गिग्स अपनी रैंक करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अब अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह मैंने काम सीख भी लिया, प्रोफाइल भी बना लिया, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अल्लाह मुझे क्लाइंट अता फरमा। अल्लाह ताला क्लाइंट देगा आपको। क्लाइंट आपके पास आते हैं, आप उनके लिए काम करते हैं, डॉलर से इनकम जनरेट करते हैं। तो सारा कुछ किस्मत पे डाल। एक और बात बड़ी, मतलब लोग बाज़ दफ़ा इसका गुस्सा कर देते हैं, लेकिन ये इसको दिमाग से सोचे। यानी आप हकीकी दुनिया में इस बात को सोचें कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं डेली, बच्चे बूढ़े जवान मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह है। वो क्या डेली खुदा ना खास्ता बंदे मारेगा रोड के ऊपर? भाई वो हमारी गलतियों की वजह से मरते हैं। उस एक्सीडेंट में दोनों फरीक में से एक की गलती होती है, तब बंदा मरता है एक्सीडेंट में। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा घर पे बैठा और वो गाड़ी के नीचे आ जाए। कभी ऐसा हुआ? क्योंकि अल्लाह का ये निजाम नहीं है कि एक बंदा घर में बैठा और घर के अंदर बैठे बैठे वो अचानक हवा में उड़े और रोड के आगे एक्सीडेंट में आके मर जाए। ऐसे नहीं होता। तो इसलिए भाई एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है। सारा कुछ किस्मत पे नहीं डालना चाहिए। जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में तकदीर में लिखा है उसके साथ भी अल्लाह ताला ने चीजें बनाई है कि भाई ये सबब करोगे तो बेहतर हो जाएंगी चीजें। तो सारा कुछ किस्मत पे नहीं डालना चाहिए। स्पेशली रोड सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, उसके बाद हो जाए तो यकीनन अल्लाह के हाथ में है। अब जिस तरह कुछ आप बिजली की तारें हैं, अब आप ढेर सारी दुआएं करके और बिस्मिल्लाह का 1000 दफा वेद करके जब बिजली की तारों को हाथ लगाएंगे तो इंशाल्लाह मर जाएंगे, करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो गलत काम है। अल्लाह ताला ने आपको कहा ही नहीं कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के करंट में हाथ लगा दो। तो इसलिए कोई भी चीज है उसमें आपने पहले देखना है कि असबाब क्या है, असबाब पूरे करने हैं, असबाब के बाद वो चीज अल्लाह ताला पे डालनी है। ये बड़ी ज्यादती है। हम मुसलमान बहुत गलत करते हैं कि हम अपनी गलतियों को तय करते हैं जी अल्लाह की तरफ से हो गया। जो मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर आप बाइक वन व्हीलिंग कर रहे हो, रोड के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे हैं और आपके साथ हादसा पेश आ जाए आपके अल्लाह की तरफ से आगे, तो ये ज्यादती वाली बात है। भाई ये आपकी वजह से पेश आया, अल्लाह की वजह से पेश नहीं आएगी। अल्लाह तो रहमान रहीम है, वो तो हमारी गलतियों के बावजूद हमें माफ कर देता है। वो तो हमारे असबाब पूरे नहीं होते फिर भी हमारे ऊपर रहम फरमाता है। अब हम कोई सबब भी ना करें या सारे सबब उल्टे करें और अल्लाह पे डाल दें, ये बहुत गलत बात है। हमें ये सोच बदलने की जरूरत है। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको ये बताने की जरूरत है कि कोई भी काम है उसके स्टेप्स पूरे फॉलो करने, उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है तो अल्लाह यकीनन करम करने वाला है।